आज सरजमीन खुल्दाबाद शरीफ में इस मुकाम पे मैं भी पहली मरतबा आया हूँ। ये जो है तो क्या कहते हैं, हज़रत नजमुद्दीन अलाए संजर के पीछे हज़रत बीबी आयशा सलामुल्लाह अलैहा का जो रोज़ा है, जो बाबा फरीदगंज शकर की बेटी है, उसी के आगे वही कच्चा रोड पकड़ के जब आप आगे आएंगे तो वहीं पर ये तुर्की के बादशाह का मकबरा है, आखिरी सुल्तान का तुर्की के, जिनकी ख्वाहिश थी यहाँ दफन होने की, मगर वो दफन नहीं हो पाए। और इसकी यानी कि कंडीशन आज बड़ी ख़राब है। तो मैं बहुत दिन से था मैं आने का, मगर आज इत्तेफाकन आना हुआ। यहाँ पर ही यानी कि एक चीज़ मिली कि यानी जो दुर्र नजब जो जाता है तो वो इंडिया से ही जाता है। तो मुझे यहाँ पे उसके कुछ सैंपल भी यहाँ पर देखने में मिले दुर्र नजब के, यानी कि बिल्कुल ये नहीं कुदरती तौर पर मैंने इसको निकाला, मैं बिल्कुल यहाँ पर थे तो मैं थोड़े से इसको कलेक्ट किया हूँ। तो बहरहाल ये दुर्र नजब यही वाले होते हैं, इसकी कटिंग वटिंग होने के बाद फिर ये बारिश के उससे बनते हैं, सहाबी पत्थर के। ये देखिए ये जो है तो ये बिल्कुल सेम की तस्वीर वगैरह थोड़ा कच्चे हैं शायद, मगर यही होते हैं। इसी के अंदर से यानी कि जब और थोड़ा पक जाता है तो यही दुर्र नजब बनता है, यही वाला चिंगारी वाला, इसमें से चिंगारी भी निकलती है ना। तुर्की के आखिरी जो सुल्तान थे उनका नाम था मोहम्मद शशुम वहीदुद्दीन। ये जो है तो 1918 से 1922 तक ये तुर्की के 36वें आखिरी सुल्तान थे। यानी अर्तुगरुल गाजी के बाद यानी सुल्तान उस्मान के बाद जो शुरू हुआ तो 36वें सुल्तान थे। उसके बाद इन्हें सुल्तानी ख़त्म हो गई, फिर आखिरी खलीफा रहे उनके बाद 1922 से 1924 तक 2 साल तक का खलीफा अब्दुल मजीद सानी साहब, ये उनका आस्थाना है। और ये जो तो एक रात की मस्जिद दिख रही है जो आपको दिख रही है खुल्दाबाद शरीफ की, और इसी के पास ये जो तो अब्दुल मजीद खलीफा अब्दुल मजीद सानी रहमतुल्लाह अलैह का जो है तो ये आस्थाना है। और यहाँ पर उनकी दफन होने की ख्वाहिश थी कि मैं जब इंतकाल हो जाऊँ तो मुझे यहाँ दफन करना। इनका दौर खिलाफत जो था तो 1922 से 1924 के दरमियान 2 साल इनका दौर खिलाफत रहा। और इन्हीं की दौर खिलाफत में हमारे यहाँ जंग आज़ादी शुरू हुई, जो मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली की जो हुई, कहा कि बोली भी अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो, तो ये इन्हीं के दौर में शुरू हुआ था। और इनकी ख्वाहिश थी यहाँ दफन होने की, मगर इस मरकज़ में आप दफन नहीं हो पाए। ये यानी कि क्योंकि उसके बाद यानी कि अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया तुर्की के ऊपर, फिर अतातुर्क की हुकूमत आ गई वहाँ पे, और फिर जो है तो दर वो हो गए खलीफा अब्दुल मजीद सानी साहब जो हैं तो क्या कहते हैं तो तुर्की से दरबदर कर दिए गए। और फिर उन्होंने जो है तो क्या कहते हैं बाहर की ज़िंदगी गुजारी। ये एक रात की मस्जिद है और यानी कि ये उसी के खुल्दाबाद शरीफ में बिल्कुल यानी आखिरी रोज़ा है, और ये बिल्कुल तुर्किश तर्ज तामीर पे तामीर है। और खलीफा अब्दुल मजीद सानी जो थे तो नवाब हैदराबाद के जो फर्जंद थे आसिफ जाह, इनके साथ में जो है तो खलीफा अब्दुल मजीद सानी साहब की बेटी शहजादी दुर्र सवार का रिश्ता हुआ था। तो इस वजह से जो है तो वो आपकी हैदराबाद से रिश्तेदारी थी, यानी आप हैदराबाद के नवाब के ख़ानदान के दामाद थे, इसलिए जो है तो आपने जब खुल्दाबाद आए तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं यहीं पर मेरी आखिरी क़यामगाह रहेंगी। मगर जो है तो ये मकबरा तो अधूरा तामीर हुआ, और यानी आज इसकी हालत भी बड़ी ख़राब और ख़स्ता है। यानी आप देख सकते हैं अंदर भी लोग गलाजत कर रहे हैं, और यानी कि इसकी हालत देखिए, कंस्ट्रक्शन भी इसका हुआ है। देखिए इतना पुराना कंस्ट्रक्शन है, पत्थर आज भी बहुत पुराना, यानी कि शीरा पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत ये पत्थर है। और ये चूने का और क्या कहते हैं, यानी इस कंस्ट्रक्शन के देखने के बाद इन्हें मालूम होता है रेती, इस तर्ज तामीर के कंस्ट्रक्शन को देखने के बाद मालूम होता है कि रेती और चूने का काम होने लगा था। बहरहाल बादशाह यहाँ दफन नहीं हुए, और ये रोज़ा आज बहुत खस्ता हाली की शिकार में। और ये एक ऐसा गुम्बद है जिसमें कोई तुर्की का सुल्तान दफन नहीं है, मगर ये तुर्की स्टाइल पे बना हुआ है ये पूरा। खलीफा अब्दुल मजीद सानी रहमतुल्लाह अलैह जो आप यहाँ दफन होना चाहते थे, यहाँ उनकी तदफीन नहीं हुई, बल्कि आपका इंतकाल 1944 में हुआ, और आपकी तदफीन मदीनतुल मुनव्वरा जन्नतुल बकी में हुई। खलीफा अब्दुल मजीद सानी रहमतुल्लाह अलैह जो आप यहाँ दफन होना चाहते थे, यहाँ उनकी तदफीन नहीं हुई, बल्कि आपका इंतकाल 1944 में हुआ, और आपकी तदफीन मदीनतुल मुनव्वरा जन्नतुल बकी में हुई।